वो बड़ा दयालु है, जो कहते हैं ना बड़ा जादूगर है। आप जिस क्षण छोड़ दो कि जा, मेरे को नहीं उलझना समस्या से, मैं कुछ भी नहीं करूंगा जब तक कि तो चाबी नहीं देगा सॉलिड है कि फूक मारो और उड़ जाए समस्या, तब तक बैठा हूं, तू भी काल खेलने दो समस्या को। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे बगैर टेंशन के मस्ती में। भाव दशा जरूरी है मस्ती की कि नहीं ले जा ले जा ले जा ले जा, क्या करेगी, खा जा खा जा। आप देखो मत, आपके देखते देखते जने कितना खा जाएगी और फिर एक बार आपके पास ब्रह्मास्त्र लग जाएगा, चाबी खोली और गायब। तो आपने चाहिए बाहर से ज्ञान लेके, और ये सब प्रेमियों नहीं है, परिवार समाज धर्म शिक्षा में चार कोई बड़ा प्यार करता है, कुछ भी बात करता है ये चारों सीधे आ जाते, मेरे अंदर निकल जाते कि हम भी हैं, हमें याद करो। मैंने बोला आप ही को याद करके हम यहाँ लगे काम पे, आप ना होते तो किसी के पास काम ही ना होता, सब सुखी होते। तो ये पकड़ा दिया उनने, बेटा देखो तुमको पढ़ना पड़ेगा, फिर शादी करना पड़ेगी, फिर बच्चे पैदा करना पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगी, सबका ख्याल रखना पड़ेगा और बस मरना पड़ेगा। पैक कर दिया हमको, पैकिंग हुई हमारी। अब ये जीवन नहीं है। अब इस चक्कर में हमने चाहा, हमने माना, हमने इच्छा है, हमारा अहंकार और ये होना और ये नहीं होना, और हम तो दुखी हैं। अब ऐसा कुछ है नहीं, ये आप एक काल्पनिक फिल्म बना के अज्ञान में बैठे हुए हैं। जीवन तो बड़ा सीधा है, आपको प्रयत्न नहीं करना है, वो मालिक बैठा है, आपका रोल है, आप शांति से बैठो, लाभ से कह रहा है। चलो हम घर में पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, बहुत बिगड़ गया, हजारों अनरिक्वायर्ड चीजें आ गई, हजारों रिक्वायर्ड चीजें आ नहीं रही है। चलो इतना तो समझो कि आपके पास इतनी सत्ता भी नहीं है कि आप अनरिक्वायर्ड को अपने जीवन से हटा सको। आते हो, विचार हो, व्यक्ति हो, फर्क नहीं पड़ता। बात एक ही है, दूसरी स्टेज पे लाओ से कहने कि आप क्या चाह रहे हैं, ये चीज चाहिए और नहीं आ रही है, ये भी मान लो कि आपसे नहीं हो रहा है। इसको हटा देता हूँ मैं। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. खत्म हुआ इंतजार, बेस्ट सेलिंग लेकर दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूँ के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। और ये मैं कृष्ण हूँ भाग 4, मेरी राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और ये मैं कृष्ण हूँ भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान। पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है, भगवद गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है, आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है, साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं। जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि इसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमचा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं समय हूँ विश्व की अंतिम वंदना कि कोई बात आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि यदि आप किसी वस्तु से छूटना चाहते हो तो पहले आपको उसे फैलाना पड़ेगा। यही हो रहा है। ठीक उल्टा भी समझ लो, मनुष्य ने अपने को ज्ञान के लिए इतना फैला दिया कि पूरी तरह से अज्ञानी हो गया, सिकुड़ गया, भ्रमित हो गया। मनुष्य ने अपना जीवन दूसरों के सहारे इतना फैला लिया कि उसको अपना खुद का सहारा मिलना असंभव हो गया। मनुष्य अपनी खुशी के लिए इस कदर दूसरों पे आश्रित हो गया, इतना फैला दिया कि वो खुश होना ही समाप्त हो गया। तो आप फैला रहे हैं, और जितना फैला रहे हैं उस चीज से वंचित हो रहे हैं। बड़ा सीधा और साफ नियम है, अटल है। मैं कितनी बार कहता कि साइकोलॉजी बड़ी अलग चीज है, सत्य है, दिखता नहीं, अज्ञान से दुनिया भरी है और अज्ञानी खूब चिल्लाते बुद्ध को क्रोध नहीं आता, तुमको नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं बुद्ध को क्रोध नहीं आता, ये तुमको मालूम ही नहीं है। बार बार मैं समझाता हूं, मन पे प्रिंट पड़ेगी तो दुनिया में कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि वो मनुष्य रिवेंज न ले। बुद्ध के मन पे प्रिंट नहीं पड़ रही है, रिवेंज का सवाल नहीं है। तो आपसे यह संभव है कि आपके मन पे प्रिंट ना पड़े, बस। अगर प्रिंट नहीं पड़ेगी तो आप आगे रिएक्शन नहीं देंगे। बिल्कुल न्यूटन का नियम है टाइम एंड स्पेस का कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप एक्शन होने से बचो, एक्शन हुई, रिएक्शन से बचने का कोई उपाय नहीं है। गलत साइकोलॉजिकल शिक्षा है। सच्ची साइकोलॉजिकल शिक्षा कहती है कि आप एक्शन से बचो, आप अट्रैक्टिव मत हो। वो लाख के दे, कोई लाख के दे, कोई लाख के दे, आपने कान यूं करा, एक्शन हुई, 2-4 रोज में आप पहुंच जाएंगे।
और सब पहुंच जाते। एक्शन की रिया जाने दिया, मेरा था कहां, रोना किस बात का है। तो लाओ से कह रहे हैं कि सब भरा हुआ हो फिर भी खाली लगे तो ही वह पूर्ण है। आप कुछ भी पाने को दौड़ते, कुछ भी खोने से रोते, ही आपके जीवन का रोना है। लेकिन खोता उसका है जिसके पास है। मैं बड़ा अच्छे समझाता हूं, मेरे पास नहीं है तो मुझे खोना क्या है, और नहीं है ये अंदर की भाव है, मालकियत है। वही मालिक है जिसके पास नहीं है। आपके पास है तो रोना है। अभी ऑफिस आपके नाम पे, घर आपके नाम पे है, लेकिन आपका अटैचमेंट नहीं है कि नहीं मेरा नहीं है, जब तक है तब तक है बस। तो घर चले जाएगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। कोई घर का मजा लेने से नहीं रोक रहा है। ये नहीं सिखा रहा मैं कि 56 भोग मिल रहा है तो 55 खाओ। महाराज ये तो अहंकार हो गया। तो देने वाले गलती हो गई क्या? क्या बात करते हो यार। आप एक तरफ बोलते ईश्वर सब ठीक करता है, तो जब ईश्वर ने आपको बनाया था भाग कर रहे हो। फिर कहते बुद्ध और महावीर भाग गए थे। फिर मैं समझाता हूँ कि जब वो भागे थे तब ज्ञानी नहीं थे, ज्ञान लेने भागे थे। ज्ञान लेने के बाद तो बुद्ध ने बोला, जब उनकी पत्नी से मिले और पत्नी ने पूछा कि यार आपको क्या मिला नहीं जानती, ज्ञान मिल सकता था। बुद्ध बोले बिल्कुल मिल सकता था। बोले अब आ जाओ। बोले कैसे आ जाऊं, ज्ञान जो मिला वो ठहराव है, जहां हुआ ठहर गया हूं। अगर महल में मिलता तो महल में ठहर जाता। जनक को महल में मिला, कृष्ण को यही ज्ञान मिला, जिसको जहां मिला वहां ठहर गया, क्योंकि ज्ञान ठहराव है। आप अभी यहीं ठहर जाएं कि मैं कंप्लीट हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरे में कोई खराबी नहीं है। न मुझे अपने को बदलना, न अपना सामान बदलना, न अपने दोस्त यार बदलना, न अपना परिवार बदलना। मैं तो ठहर क्यों नहीं समझते? अभी भी 1.5 लाख का टेंशन सर पे है संभालने का है। स्वीकार लो, स्वीकार शक्ति अंतिम है, सब समस्याओं का मालिक है। दोनों तरफ तैयार रहो कि तू दे।